नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका द यंग टॉक में। तो आज हम आए हैं एक जाने माने ऐसे नाम के पास में जिन्होंने पूरे डीजे फ्लोर को हिला के रख दिया। जी हाँ, एक ऐसे शख्स जिन्होंने सुपर हिट डीजे सॉन्ग्स दिए। डीजे की शुरुआत ही हम कह सकते हैं उन्होंने ही की है। तो उनका नाम है पवन पिलानिया। जी हाँ, तो पवन पिलानिया जी आज हमें मिल रहे हैं वी आर ब्रोज के स्टूडियो में। वी आर ब्रोज जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है जी। उन्होंने सुपर हिट सॉन्ग दिए हैं और उन्हीं के स्टूडियो में आज हम आए हैं पवन पिलानिया जी से मिलने के लिए, जो कि इंडस्ट्री के अंदर दमदार सॉन्ग्स के साथ में जिन्होंने एंट्री भी की थी और एक के बाद एक सुपर हिट सॉन्ग दिए थे। जी हाँ, तो दम दम कर दी चाल है, खुद घोड़ा बह गया गंगा में, और काफ़ी सॉन्ग्स हैं उनके। 2.5 लीटर दूध गिला 12 टिकट खाऊं हूँ। तो ऐसे ऐसे हरियाणवी इंडस्ट्री को सॉन्ग्स दिए हैं जिन्होंने डीजे पर बिल्कुल तहलका मचा दिया था। जी हाँ, तो पवन जी से आज मिलने के लिए हम आ गए हैं, तो सीधे चलते हैं उनके पास में और करते हैं उनसे कुछ दो गुफ्तगू। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया जी। जी, तो आज यहाँ पर वी आर ब्रोज के स्टूडियो में आप आए हुए हैं, तो सर कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है क्या? ज़रूर बताएंगे जी, ऐसी कोई बात नहीं। सबसे पहले तो जितने भी मेरे देखने वाले चाहने वाले सभी जो डीजे के जो सॉन्ग सुनते हैं, सभी डीजे प्रेमियों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम, जय हरियाणा जी। और यहाँ भी आए हैं तो अपना अनडीजे कंपनी का सॉन्ग कर रहे हैं और अपने मित्र हैं सोनू गारन प्रिया, वो मॉडलिंग करेंगे तो उनके सॉन्ग अभी तैयार कर रहे हैं। 2-3 सॉन्ग गा चुका हूँ मैं अभी तक और काम चल रहा है जी। तो सर आप अपने नाम के पीछे अपने गांव का नाम लगा रहे हैं? नहीं जी, ये मेरा सरनेम है। अरे वाह। हाँ, पिलानिया सरनेम है। तो हमारी ऑडियंस में भी बता दूं कि मैं बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि सोचते हैं कि ये इनका सरनेम ना हो करके एक इनका गांव का नाम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज सर ने क्लियर कर दिया है कि इनका सरनेम है, ना कि गांव का नेम। जी हाँ सर, तो अभी आप एक नए सॉन्ग्स के साथ में वापस इंडस्ट्री में अच्छे मूड लेकर के आ रहे हैं, है ना? तो इस सॉन्ग का नाम क्या रहेगा? ये जो हमारा पहले भी एक सॉन्ग चला था काफ़ी, दम दम कर दी चल से गाड़ बिठा दी मारी, तो अब ये हम दम दम रिटर्न कर रहे हैं और वही दोबारा से वही आर्टिस्ट, वही मतलब सारा वही म्यूजिक, वही स्टाफ दोबारा से आया है। जी जी हाँ जी। और इनके काफ़ी हिट सॉन्ग भी रहे हैं इंडस्ट्री में डीजे सॉन्ग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीजे सॉन्ग की शुरुआत सर ने की थी, तो सर आपको ये डीजे का ख्याल कहाँ से आया, एक डीजे की लाइन बनाना अलग से? देखिए, वैसे तो हमसे भी सीनियर सिंगर हैं पहले से, जैसे सुभाष फौजी है, प्रहलाद फागना है, करमवीर फौजी है, आनंद पांचाल है, तो गजेंद्र फोगाट है, ये हमसे भी मतलब पुराने हैं। लेकिन हम जब इस लाइन में आए, हमने शुरुआत की, उस टाइम पे हमने एक इंटरव्यू देखा था। हाँ। आसिफ लोहार का, वो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, सिंगर हैं। उनका ये इंटरव्यू देखा था। वही कुछ मतलब अपनी जो फोक चीज़ें हैं उन्हें हम अगर हरियाणा में उनको अगर अहमियत देंगे और उनके लिए कुछ करेंगे तो वो मार्केट में कभी नहीं रुकेगा। तो जब हमने शुरुआत की उस टाइम पे सभी कलाकारों का ये दौर था कि भाई किसी पंजाबी सॉन्ग पे हरियाणवी सॉन्ग बना लें, किसी हिंदी सॉन्ग पे बना लें, लेकिन किसी का उस टाइम पे ये ध्यान नहीं था कि भाई हम अपनी फोक चीज़ों को उठाएं। जी। तब उसका इंटरव्यू देखा तो मेरे गुरुजी रामिर महिला और सोनू गारन प्रिया, अंजलि भी हमारे साथ ही थी। हमने एक यूनिट बनाई और इस सिस्टम पे काम करना शुरू किया हमने जी। तो और जो भी गाना किया सब के सब हिट गए थे मार्केट में। ये तो बताने की जरूरत नहीं, मार्केट को ही पता है, ये तो नाम ही काफ़ी है ना? तो सर आपने जैसा कि बताया कि आपके गुरु जो रहे हैं वो रामिर महिला सर जी रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके साथ में पहला सॉन्ग कौन सा था? पहला हमारा एक एल्बम आया था, जो उनका भी वो पहला एल्बम था और मेरा भी वो पहला एल्बम था, जिसका नाम था देसी लव स्टोरी। देसी लव सुरताल कैसेट कंपनी में आया था। और उस पे हमने ऐसे ही पंजाबी सॉन्ग हो गए, उन्हीं पे मतलब काम किया था। लेकिन उसके बाद में मतलब एक जो हमारे हिट जो गए ना, वो वही थे जो अपने फोक, जैसे बंटा टोकनी, मेरे सिर पे 2 गुडमाट धरी, और दम दम कर दी चाल गाड़ बिठा दी मारी, 2.5 लीटर दूध 12 टिकट, और भी मतलब हाँ। उसके बाद में तो और आर्टिस्ट भी करने लग गए थे सभी फोक, जैसे विजय वर्मा ने किया केड़े केड़े यूं लड़ जाए, और भी डोल कुएं में लटके जो किया। तो ये एक फिर अपनी जो फोक चीज़ें हैं ना, उनको हर कलाकार ने एक मतलब अच्छी अहमियत देना शुरू कर दिया था। जी जी। तो सर एक क्वेश्चन आपसे, एक आपने सॉन्ग निकाला
खुद भोला ही बह गया गंगा में। हाँ हाँ हाँ। ये थॉट कहाँ से आया? ये जैसे कि उस टाइम पे जो इतना बड़ा हादसा हुआ था केदारनाथ में, कि उस टाइम पे तो कोई इरादा ही नहीं था हम कोई एल्बम बनाएं। लेकिन मैं और मेरे गुरुजी रामिर मेला दोनों अपने चाय की दुकान पे बैठे अपने ऑफिस के सामने चाय पी रहे थे जी। तो अचानक साइकिल वाले ने अखबार फेंका और अखबार के ऊपर लिखा हुआ था, वो महाप्रलय तो हो ही रही थी। हाँ। अखबार में बहुत ही मतलब मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था हाईलाइट बना हुआ था वो, शिव बहे गंगा में। शिव बहे गंगा में। हाँ, वो अखबार की हेडलाइन देखी थी और बस उसी से उसके दिमाग में आया। उसने बोला भी चलो एक सॉन्ग बनाएंगे भोले का ऐसे ऐसे। उन्होंने मेरे को सथाई गा के सुना दी थी, सथाई बनाई थी खाली। फिर हम यही वी आर ब्रोज उस टाइम पे स्टूडियो ये वहाँ पे होता था रावत सर में, तब वहाँ जाके और हमने 3-4 दिन में मतलब जैसे उन्होंने लिखा, फिर म्यूजिक तैयार किया, फिर म्यूजिक अच्छा नहीं लगा, फिर अगले दिन फिर किया, तो 3 दिन में हमने ये सॉन्ग तैयार किया था। सिर्फ 3 दिन? तो वहाँ से आपको थॉट आया और आपने उस चीज़ को राइट करके 3 दिन में शूट कर दिया? बिल्कुल जी। तो सर आपके और भी बहुत सारे सॉन्ग हिट रहे हैं, ठीक है, जो आज भी बजते हैं, जो आज भी वो डीजे पे तो बजते ही हैं, वो दिलों में भी बजते हैं कहीं ना कहीं। एक सॉन्ग देखो, पर्सनली बहुत बताता हूँ मैं कि पर्सनली वह सॉन्ग सुनता था, बाग में बोले कोयल प्यारी, बिल्कुल ऐसा कुछ था। हाँ। तो उसकी 2 लाइनें तो बनती हैं सर। 2 लाइनें जी। चलो, वो भी अपना फोक ही है, मतलब अपनी जो लेडीजें हैं ना उनकी तर्जें हैं वो भी। हाँ जी। तो जरूर सुनाऊंगा मैं। बाग में बोले कोयल काली, बाग में बोले कोयल काली, पाक रे आम झुका दे डाली, पाक रे आम झुका दे डाली। सर सच में इतनी अच्छी आवाज़ है ना आपकी, इतना सच में सॉन्ग सुनने में इतना मज़ा नहीं आता जो लाइव जो आप कर रहे हो। तो लाइव से याद आया, लाइव शो करते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। तो लाइव शो में लास्ट आपने कब किया? लास्ट अभी भी अब मेरे कम से कम 4-5 स्टेज शो थे जी। अभी अपने जो अभी मार्च के लास्ट में, और ये अभी नवरात्रे थे तो अपना एक हंसी के पास सिसाई गांव का भी प्रोग्राम था, और उधर राजस्थान में सिद्धमुख साइड का भी था, और इधर लोहारू की तरफ डुलानिया गांव में भी था जी। लेकिन वो इस लॉकडाउन की वजह से और सब कैंसिल हो गए। बाकी स्टेज प्रोग्राम मेरे बहुत यहाँ तक कि नहीं, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली में तो होते ही हैं, बाहर भी जैसे अपना मुंबई और पुणे और बेंगलोर अभी 2019 में रहे थे। तो अपने जो अपने हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली के ट्रांसपोर्टर बंदे हैं, वहाँ पे विद फैमिली वो रहते हैं, तो वो प्रोग्राम करवाते हैं। और बाकायदा आज के दिन अगर जो कुछ है मार्केट में तो वो एक स्टेज से ही है कलाकार के पास। जी जी। इन मतलब गानों से तो सिर्फ नाम मिलता है खाली, बाकी जो एक इनकम है कलाकार के पास वो सिर्फ स्टेज शो से है जी। हाँ जी। अभी आपने एक ट्रांसपोर्ट वर्ड यूज़ किया, तो मैं आप लोगों को भी बता दूं कि ट्रांसपोर्ट से मेरे को याद आया, सर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में भी काम कर चुके हैं। ये कलाकार बनने से पहले एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते थे। तो सर थोड़ा सा बताइए हमें, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में एक ड्राइवर की जॉब करना कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? आप कैसे इस इंडस्ट्री में आए? नहीं, वो बहुत ही अच्छी लाइन थी और बचपन से मतलब शौक भी था, और मैं कभी ये चीज़ें तो छुपाता भी नहीं हूँ कि मैंने कम से कम भी 11 साल तक मतलब 10 टायरी गाड़ी चलाई है बड़ी। अरे वाह। हाँ, और उसी से मतलब मैंने एक जब इस लाइन में आया तो एक सॉन्ग भी बनाया था, ट्रांसपोर्ट का मालिक समूह मांगी रीस पुगा दूंगा, नोटा की झड़ी लगा दूंगा। सुना है सॉन्ग? हाँ, ट्रांसपोर्ट पे भी सॉन्ग बनाया था। तो मैंने कम से कम 10-11 साल तक ड्राइवरी की है बड़ी गाड़ी में। हाँ। तो सर रामिर मेला सर से आपका कैसे मिलना हुआ? रामिर मेला जी, एक तो सबसे पहले तो वो मेरी बुआ जी के लड़के हैं, मेरे सगे भाई हैं। अरे वाह। हाँ, मेरी सगी बुआ जी के लड़के हैं, और वो भी प्राइवेट जॉब करते थे, मैं भी अपना मतलब गाड़ी चलाता था। लेकिन उनको लिखने का शौक़ था और मेरे को गाने का शौक़ था। तो सर आप रियाज कैसे करते थे गाड़ी में? जी, गाड़ी में मैं रियाज इसलिए ऐसे करता था कि जैसे अपने मतलब हर गाड़ी में म्यूजिक होता है जी, छोटी बड़ी कोई भी गाड़ी हो। तो अपने मतलब अब तो नेट से सब कुछ निकल जाता है। पहले कैसेटें आती थी करोके की जी, करोके की कैसेट आती थी, उनमें खाली जो पुराने लता के, रफ़ी के जो सॉन्ग आते थे उनका खाली म्यूजिक होता था जी।
तो म्यूजिक की एल्बम उसमें लगा के कैसेट, और खाली म्यूजिक बजता था, तो मतलब उसके साथ में गाते चलते, ड्राइविंग के साथ साथ गुनगुनाते हुए सफर निकालते थे। तो सर एक कुछ ऐसे चेहरे रहते हैं इंडस्ट्री में, आज भी हैं कुछ ऐसे चेहरे हैं इंडस्ट्री के अंदर जिन्होंने आपके साथ में शुरुआत में काम किया है और उस पिक पॉइंट तक भी गए हैं वो। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे कुछ चेहरे रहे हैं जो फिलहाल में बहुत ही फेमस भी रहे हैं, तो वो कैसे आपने कहाँ से ढूंढा उन चेहरों को और कैसे क्या? देखिए, शुरुआत में जब हमने एक यूनिट बनाई थी जी, तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमने शुरुआत की, उस टाइम पे अपने जो हरियाणा में जो मॉडल हैं, हाँ, वो उस टाइम पे मतलब जैसे कि अनामिका बाबा का बहुत ही मतलब वो रुका रोड़ा था। हाँ, लेकिन अपने सोनू गारन प्रिया हैं जो, उनके टच में एक लड़की आई अपने ये जो अंजलि राघव जी, और अंजलि राघव से हमने बंटा टोकनी, जो कि पहले से शूट हो चुका था, लेकिन हमने दोबारा शूट करवाया, और वो हमारा एल्बम पहला था, हमारी यूनिट ने मिलके जो काम किया था ना, वो वही एल्बम इतना हिट हुआ था जिससे अंजलि राघव भी चली, सोनू गारन प्रिया भी मार्केट में चला, मैं भी चला, और एक हमारे बीच में जो लेडीज कलाकारा जो बहुत ही मतलब सुरीली है, सुशीला नागर ताखर जी, उन्होंने भी बहुत गाने गाए हैं। और फिर हमारी जो रामिर महिला का काम था लिखना, और सोनू गारन प्रिया और अंजलि का काम था मॉडलिंग करना, मेरा काम था गाना, और सारा काम वीआर ब्रोज में ही होता था। तो उसके बाद में वो एल्बम वो लड़की जो अंजलि राघव ऐसी चली, फिर उसकी सिस्टर आई वो शिखा राघव, उन्होंने हमारा फिर वो सॉन्ग किया 2.5 लीटर दूध 12 टिकट, और फिर तागड़ी एक एल्बम आई थी जिसमें हमने तीनों बहनों को ही लिया। हमारे ज़्यादातर जितने भी सॉन्ग में ये तीनों बहन ही काम करती थी जी, और बाकी अदरवाइज तो हम कभी कभी किसी मॉडल को लेते थे, वरना सारा काम इन्हीं का होता था। जी जी। तो सर अभी हमारी ऑडियंस को क्या कुछ देखने को मिलेगा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर? अभी जल्दी से जल्दी तो हमारा एक सॉन्ग आएगा अभी जल्दी, जो मैं आपको बता भी चुका हूँ, दमदम रिटर्न, और सोनू गारन प्रिया उसे वीडियो करेंगे और अपने अंडीजे कंपनी से होगा, जो कि अभी यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है नीचे स्टूडियो में। जी। और अभी नेक्स्ट सॉन्ग अभी हाँ, इश्क बिना आशिक रागनी, और एक हरियाणा पे भी एक सॉन्ग है बहुत ही अच्छा, सौरग सा माहौल मिले मेरे हरे भरे हरियाणा में जी। और मतलब कुछ नए प्रोजेक्ट हमने कर रखे हैं और करने भी लग रहे हैं, बस वेट है कि थोड़ी परमिशन मिले और हम उसको मतलब शूट करें, और फिर शूट के बाद मतलब पेश करें, आप हमारी ऑडिशन को पेश करेंगे जल्दी ही। जी सर। सर तो इस इंडस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या कुछ सीखने को मिला आपको इस इंडस्ट्री से, हरियाणवी इंडस्ट्री से? देखिए, ठीक है, कलाकार का काम होता है पब्लिक का मनोरंजन करना जी, लेकिन मेरे को ये सीखने को तो मिला है कि हरियाणा की पब्लिक है वो ज़्यादा दिन कलाकार को, एक ही कलाकार को एक्सेप्ट नहीं करती। तो नए नए कलाकार आते हैं तो उससे क्या है कि मतलब जो काम अच्छा होने लगता है। अब जैसे हमारे जो जिस टाइम पे हमारे गाने चलते थे, शुरुआत हमने की, उसमें वीडियो भी मतलब थोड़ी ही लो होती थी क्योंकि ये कैमरे नहीं थे, सिस्टम नहीं थे। बिल्कुल। तो मैं सभी जो कलाकार साथी भी हैं, हमारे युवा कलाकार भाई हैं, सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छा काम करो और हमेशा करते रहो, अच्छी वीडियो शूट करो, और मतलब अपने हरियाणा की संस्कृति को एक भाईचारा बना के बचा के रखो। बिल्कुल। आज ये चीज़ें जब देखते हैं तो बुरा लगता है कि एक कलाकार दूसरे कलाकार का सॉन्ग भी शेयर नहीं करता तो दूसरा कौन कर देगा। तो मेरे को यही सीखने को मिला। मैं हर कलाकार को भी ये बोलना चाहूँगा कि एक दूसरे की सपोर्ट किया करो। आप अपने आप की सपोर्ट नहीं करोगे तो दूसरा कौन करेगा। तो जितने भी कलाकार भाई हैं उनसे भी मैं यही कहूँगा, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने सीखा है, एक दूसरे के सॉन्ग को शेयर किया करो, क्योंकि कलाकारों के साथ में पब्लिक जुड़ी है। तो जब कलाकार की सपोर्ट करेंगे तो अपने हरियाणा को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सर, हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे, यानी कि आप हरियाणवी में अगर बोलता हाँ, तो कोई ना कोई तो हिस्सा मिले जाएगा जो अपनी काट करता हो या फिर एक नेगेटिव थॉट पैदा करता हो हमारे लिए। ठीक है, तो क्या ऐसे फेस भी आपसे मिले?
देखो मिलते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। और शायद ये बोलेंगे क्या आप? उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो कलाकारों के लिए बोल रहा हूँ उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ कि एक दो वही सपोर्ट किया करो एक दूसरे की। जी हाँ। जी। एक सर आपने बीच में कुछ ऐसे सॉन्ग निकाले जैसे हथियार चलाने भूल गया, ठीक ठीक। तो हथियार चलाने भूल गया, एक ऐसे गैंगस्टर टाइप के सॉन्ग्स लिखे। नहीं देखो, हम मतलब हरियाणा के अंदर कोई बदमाशी का सॉन्ग नहीं था, किसी कलाकार का नहीं था जी। सन 2012 में हमने कोशिश की थी, पूरी यूनिट बैठी थी, तो मेरे गुरुजी रामीर मेला बोले बदमाशी का सॉन्ग हो जाए। मैंने उनको ये भी बोला था, हमको पता नहीं चलेगा या नहीं बदमाशी का सॉन्ग, आज तक कोई हरियाणा में आया नहीं है, लेकिन वो पहला सॉन्ग था हरियाणा का और दबा के चला वो। और उसके बाद में तो बदमाशी के सॉन्ग इतने आने लग गए, आज कलाकार कम बदमाश ज़्यादा हो रहे हैं। स्टार्टिंग तो करने वाले आप ही हैं। हाँ ये कह सकते हो आप, क्योंकि वो पहला गाना था हरियाणा का जी। और उसके बाद में दूसरा गाना और भी एक कलाकार ने किया था, मार कमरोड़ी चालू गाल में सारा कौन बोल जा। और उसके बाद में हमारे छोटे भाई केडी ने भी निकाला था। फिर तो दौर चल पड़ा ये, या तो कलाकार थे या कलाकार। और आज तो बदमाशी के इतने सॉन्ग रिलीज होते हैं जिसकी कोई हद नहीं। कई जो हमें जानते हैं वो बोल भी देते हैं, भाई शुरुआत करने वाले तो तुम हो। तो बात तो भी जायज है उनकी। सर तो आपके गानों में से आपका फेवरेट कौन रहा है? कौन सा सॉन्ग ऐसा है जो आपके दिल में बसता है? मेरा फेवरेट सॉन्ग है, शायद पब्लिक के सामने भी ना आया हो, इतना फेमस नहीं हुआ जी। जान पिछाण नहीं तेरे ते फिर भी अपना बना लिया, ओ परदेसी सुनता जाइए यो दिल तेरे ते लगा लिया, जान पिछाण। ये सॉन्ग था मेरा फेवरेट, आज तक का फेवरेट है मेरा ये। एक सर एक ऐसा मोमेंट देखा मैंने, काफ़ी वायरल भी हुआ वो मोमेंट। उस मोमेंट में क्या था, आप एक स्टेज शो कर रहे थे। अच्छा। और स्टेज शो के अंदर अचानक ऐसा हुआ कि आपके साथ में अंजलि राघव जी थे। हाँ। जो कि वो इमोशनल हो गए थे। तो वो कौन सा सॉन्ग? अच्छा। वो गारणपुरा गांव में, जैसे गारणपुरा गांव है, जो सोनू गारणपुरिया है वो भी गारणपुरा गांव के हैं, और रामीर मेला मेरे गुरुजी वो भी मतलब गारणपुरा से ही हैं जी। तो मेरी एक बुआ का लड़का, मेरी बुआ चार हैं, चारों के चारों गारणपुरा में हैं। अच्छा। तो एक बुआ का लड़का है, वो जो ट्रांसपोर्ट का काम है उनका, उनके बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वो प्रोग्राम रखा था, और वहाँ पे ऑल टोटली हरियाणा के आर्टिस्ट आए हुए थे, आप देख भी सकते हो उसे। तो वो एक बेटी का सॉन्ग गाया था मैंने, और अंजलि राघव उसमें मतलब उस बहुत खोई हुई थी, वो बड़ी गौर से सुन रही थी। और वो सॉन्ग था बेटी के लिए, मैं ये लाइनें सुनाना भी चाहूँगा। महला की होगी रानी तू, हर रोज ये ख्वाब सजा लूँ मैं, तन छोड़ लाडली जाना से, चाहे कितने लाड लड़ा लूँ मैं, रा रा री रा रा री रा रा री रा रा, सोएगी मेरी गुड़िया। तो एक बेटी के लिए मैं गा रहा था, और वो इतने गौर से सुन रही थी कि वो इमोशनल हो गई बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा इमोशनल, फिर भी मैं ही हो गया इमोशनल, क्योंकि हर कोई हो जाएगा, क्योंकि हर किसी का रिश्ता एक बेटी के साथ में जुड़ा हुआ। तो सर आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में ऐसा जी, मेरे पिताजी और 5 भाई हैं जी, और 5 का हम 28 हैं। पापा और 5 भाई हैं, और 5 के हम 28 हैं, जिसमें 13 लड़कियां हैं, 15 लड़के हैं जी। और सभी बड़े बड़े हो रहे हैं, शादी भी हो रही है। अब तो मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। वह यूँ है कि परिवार पूरा मतलब भरा हुआ है, और पूरा गांव हमारा मोइला गांव है शिवानी के पास जी। तो पूरा जो पिलानिया गोत्र का ही गांव है हमारा। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया कि फैमिली बहुत बड़ी है, तो उसमें सपोर्टर भी बहुत रहे होंगे। और ना 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 ना, ये तो जकर ही मत छोड़ दो जी, क्योंकि मैं बताऊं आपको, फैमिली जब हमें शौक था, जब हमारे गाने नहीं आए थे मार्केट में, जब हम अगर गुनगुनाते फिरते थे ना, तो घर वाले तो ये कहा करते, रुक जा भाई कोई शाही दे जाएगा। ये थोड़ा पागल हो गया है। कह न्यू कहा करता कि यो के भाई बै यो के डुम्मा काम छेड़ रखा है। मतलब देखो, एक जो चाह हुआ है ना, तो वो
परिवार ये नहीं चाहेगा हमारा लड़का ऐसी लाइन में पड़े, लेकिन जब अपनी खुद की मेहनत करके हमने मतलब एक जैसे तैसे करके गाने बनाते रहे, हम जब मार्केट में हिट हुए और डीजे पे बजने शुरू हुए, जब घर वालों ने ये बोला ये हमारा लड़का गा रहा है, तब तक कोई सपोर्ट नहीं करता, अपने समाज में करता नहीं, इस चीज़ को वो अलग ही मानते हैं, क्योंकि न्यू कहेंगे यार हमारा जाट जमींदार काम से ये गावनियाँ बजावनियाँ करता गया, तो परिवार को नहीं सपोर्ट करी। लेकिन परिवार जब गाने मार्केट में चले ना, तब सीना चौड़ा करके यूं कही कि ये हमारा लड़का है। बिल्कुल, क्योंकि अपने गाँव का माहौल ही ऐसा होता है ना जी। तो सर जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज तो कर दें, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा जितने भाई बंधु हैं जो हमारे सॉन्ग सुनते हैं सभी से, कि आज तक आपने मेरे सॉन्ग सुने हैं, इतना प्यार दिया है, वो चाहे बंटा टोकनी, मोस्ट वांटेड, दम दम कर दी, 2.5 लीटर दूध, बाग में बोले कोयल काली वगैरह वगैरह बहुत सॉन्ग आए हैं, सभी को आपने प्यार प्रेम दिया है। तो आगे भी अगर आप ये प्यार प्रेम हमें दोगे तो एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे सॉन्ग आपके बीच में जल्द जल्द आते रहेंगे। और आपने थोड़ा कम सपोर्ट किया तो धीरे धीरे आएंगे, और आपने फुल सपोर्ट किया तो सड़ा आएंगे जी, जल्दी जल्दी हर महीने में सॉन्ग आ जाएगा। तो जैसे कि आज आप मिले हो पवन पिलानिया जी से, तो ऐसे ही स्टार्स के साथ में मिलने के लिए बने रहिए द यंग टॉक पर। थैंक यू, नमस्कार। राम राम दोस्तों, जल्द ही आपके बीच में होंगे और एक धमाकेदार सॉन्ग लेकर के। दम दम रिटर्न, और पूरा सपोर्ट देना है, पूरा प्यार देना है। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, राम राम सभी को।